नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी जो सुखदेव गोगा मणि जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव गोगा मणि जी। आज मैं उन पर बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे करड़ी सेना के सुखदेव जी, और 5 दिसंबर को उनके यहाँ पर 3 लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए और 17 राउंड फायरिंग कर देते हैं। फ्रेंड, चलिए इस पर बात करते हैं। सुखदेव गोगा मणि जी राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका जो गोगा मणि जो नाम है वो गोगा मेड़ी उनका नाम, गांव का नाम है वो। मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स। और वो अपने घर में बैठे हुए थे, और क्या होता है कि उनका एक गार्ड था, वो भी 3 लोग आते हैं मिलने के। वो 3 कौन लोग थे मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सुखदेव गोगामणि भाई को पहले से ही धमकियां मिल रही थी कि कभी पाकिस्तान से कॉल आता है, कभी कहीं से कॉल आता है। अब उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस चीज की सूचना उन्होंने पुलिस को भी दी, राजस्थान पुलिस को दी, पर इस पर पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी ना सुरक्षा बढ़ाई गई, ना कुछ ध्यान दिया गया। उन्होंने खुद के अपने 3 गार्ड रखे। उस समय उस पर पुलिस ने, कोई प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि अगर कोई बोल रहा है उन्हें खुद बात की जाए कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। पर पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी कहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान देता तो शायद ये घटना को अंजाम नहीं दे पाते जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये जो नवीन शेखावत थे, ये इनका कपड़े का कारोबार था जयपुर के। तो इनको अच्छे से जानते थे सुखदेव गोगा मेड़ी जी, तो उनको अच्छे से जानते थे। तो जो शूटर थे उन्होंने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रखा था। जो नवीन, वो लोगों को पता थे कि नवीन भाई से उनके अच्छे रिश्ते हैं, वो आना जाना है उनके साथ में। तो दोनों जो शूटर थे नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौर, जो राजस्थान के रोहित, और जो नितिन हरियाणा के रहने वाले फौजी, इन लोगों ने पहले नवीन जो शेखावत हैं जिनका कपड़े का कारोबार है, उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनके आना जाना वो सब चीजें। और फिर उनके यहाँ नवीन शेखावत के यहाँ पर शादी होती, उन लोगों को पता चला शादी है तो कार्ड देने तो जाएंगे जो सुखदेव गोगा मेड़ी जी को। तो उनको पता चली कार्ड देने जाने वाले हैं। तो ये जो दोनों पहले से इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी, वो नवीन शेखावत जी को भी शायद नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो जब कार्ड देने के लिए गए नवीन शेखावत भाई, तो ये जो दोनों शूटर थे नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौड़, ये भी दोनों ने बोला हम शेखावत जी के, सॉरी, सुखदेव गोगा मेड़ी के हम बहुत बड़े फैन हैं और हमें भी उनसे मिलना है, हमें भी मिलवाइएगा। तो एक स्कॉर्पियो का अरेंज करते हैं। ये जो नितिन फौजी, इन्होंने 3 दिन के लिए स्कॉर्पियो किराए पे ली थी और स्कॉर्पियो से जाते हैं ये लोग। और नवीन भाई भी उसमें जो नवीन शेखावत है वो भी उसमें जाते हैं। तो जब नवीन शेखावत जाते हैं, उनके घर के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी होती है, तो अंदर पहले नवीन शेखावत जी जाते हैं और गार्ड को बताते हैं। तो वो जो सुखदेव गोगा मेड़ी जी हैं वो बोलते हैं हाँ नवीन जी को आने दीजिए, मैं उनको जानता हूँ। तो वो जब नवीन शेखावत जी अंदर जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि 2 और साथी आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि वो आपके फैन है। तो सुखदेव जी ने कहा कि अगर आपके जानने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बुला लीजिए अंदर, बैठ के बात करते हैं, कोई नहीं। अगर आपके पहचानने वाले हैं, जान पहचान वाले हैं। तो नवीन शेखावत को भी नहीं पता था कि वो ये कुछ ऐसा कुछ घटना करने वाले हैं। उनको भी मुझे लगता है कुछ भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि
उनको भी गोली मार दी जाती है बाद में। तो उसके बाद में उनको बुला लिया जाता है, जो दोनों शूटर जो नितिन फौजी और रोहित सिंह राठौड़ जो वहां पर गाड़ी में रहते स्कॉर्पियो, उनको भी अंदर बुला लिया जाता है। 10 मिनट तक बैठते हैं और बातें करते हैं। उसी समय सुखदेव गोगामेडी जी का कॉल आता है और उनका ध्यान अपने मोबाइल पर जाता है। उसी समय एक शूटर दोनों शूटर आंखों में इशारा करके और खड़े हो जाते हैं। उसी समय सुखदेव गोगामेडी जी को गोली मार देते हैं। पहली गोली उनको मारते हैं। उसके बाद में जो उनका गार्ड रहता है वहां पर, क्योंकि गार्ड भी बैठा हुआ होता है उनके साथ में, गार्ड को गोली मार दी जाती है। तीसरा जो नवीन शेखावत बैठे थे उनके सुखदेव गोगामेडी जी के बगल में, उनको भी एक गोली मार दी जाती है। ऐसे करके तीनों लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं। और जो सुखदेव गोगामेडी जी हैं, इनको तो 17 राउंड गोलियां इन पर बरसाई जाती हैं। और बहुत ज्यादा फिर ये क्या करते हैं कि जब गोगामेडी जी नहीं रहते उसके बाद में ये क्या करते हैं, ये वहां से भागते हैं। दोनों शूटर वहां से भागते हैं और भागते हैं तो जो स्कॉर्पियो में जो आया होगा, जो ये रेंट पे लेके आए थे किराए पर, वो तो गोलियों की आवाज सुन के वो स्कॉर्पियो लेके तो पहले ही चला जाता है। जो भी वो ड्राइवर था वो वहां से चला जाता है। ये लोग भागते हैं। फिर क्या करते हैं कि एक एक्टिवा लेकर कोई आ रहा होता है इंसान, उस पर ये गोली चला देते हैं। और जब वो जिसकी एक्टिवा तो वो गिर जाता है, ये एक्टिवा लेके वहां से फरार हो जाते हैं। ये वहां से भाग जाते हैं दोनों शूटर। फ्रेंड्स, ये जब खबर सबको पता चली तो ये खबर सब जगह फैल जाती है आग की तरह कि सुखदेव गोगामेडी जी नहीं रहे। उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनको मृत घोषित, क्योंकि 17 राउंड शूट करना बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। और बहुत उनको गोलियों से पूरा छली कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत दुख भरी ये घटना है जो हुई है। वो कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव। उन्होंने आए दिन, जैसे जोधा अकबर जो मूवी चल रही थी उसमें जो राजपूत समाज है उसमें जो चीजें दिखाई जा रही थी वो गलत तरीके से पेश की जा रही, तो उनका जोधा अकबर मूवी का इन्होंने विरोध किया था। और एक पद्मावती मूवी आ रही थी, उसमें भी जो राजपूत समाज है उसका कुछ सही से किरदार नहीं दिखाया जाता। उस पर भी, पद्मावती फिल्म पर भी इन्होंने घोर विरोध किया था सुखदेव गोगामेडी जी ने। तो कड़ी सेना जो है वो राजपूत समाज की सेना है, आप सभी को बता दूं दोस्तों। और ये जो शूटर है वो भाग जाते। फिर इसका जो जिम्मा लेते हैं, रोहित गोदारा करके एक पोस्ट आती है कि इन्होंने इनका जिम्मा लिया है कि इन्होंने इनको शूट करवाया है। रोहित गोदारा जी ने इसका जिम्मा लिया। फ्रेंड्स, ये घटना काफी दुख भरी है। और मुझे लगता है यहाँ पर पुलिस प्रशासन को, जो राजस्थान पुलिस थी, जब सुखदेव गोगामेडी जी को कॉल आ रहे थे, उनके धमकी भरी कॉलें आ रही थी, तभी मुझे लगता है उनको ध्यान देना चाहिए था कि उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए थी। और ये जो नवीन शेखावत है उनको भी नहीं पता था कि उनके साथ में ऐसा हो जाए, क्योंकि नवीन शेखावत जी को भी गोली मार दी जाती है और उनके गार्ड को भी गोली मार दी जाती है। नवीन शेखावत भी नहीं रहते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और गार्ड अभी घायल है, गार्ड भी घायल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत दुखदायी घटना है ये। समाज के लिए आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। और इसमें मैं यही बोलूँगी कि पुलिस प्रशासन जो भी है, कार्रवाई अच्छे से हो। जो भी जिन्होंने भी ये कार्य को अंजाम दिया है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैं यही मांग करूँगी। फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे।